नमस्ते। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो रीस्टॉकिंग का जो बात बताया, उसके हिसाब से वहाँ अमेरिका यूरोप में पैसे की जरूरत बहुत पड़ेगी। तो उसके वजह से बैंक का इंटरेस्ट रेट जो है और म्यूचुअल फंड का डेप्थ फंड है, उस पर क्या इम्पेक्ट आएगा? और दूसरा, इन फ्यूचर गोल्ड प्राइसिंग यहाँ से 2-3 साल में कहाँ बढ़ेगी या स्टेबल रहेंगे, वो जानना था। देखो, सबसे पहले तो यूं समझ लेते हैं कि अगर महंगाई बढ़ते हुए दिखती है और आपको पूरे वेबिनार में समझ आ गया है कि महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। महंगाई कमोडिटीज में बढ़ेगी, चाहे वो कमोडिटी स्टील है, आयरन है, कॉपर है, कोल है, या नेचुरल गैस है, या ऑयल है। और साथ में जो रॉ मटेरियल है, जैसे क्योंकि पोटैश और फॉस्फेट की जो दिक्कत रहेगी वर्ल्ड में, उसके कारण वर्ल्ड में एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। ये सारी जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ये इंटरेस्ट रेट राइज से कंट्रोल होगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट राइज मॉनेटरी पॉलिसी के तहत है। ये जो राइज है, ये वर्ल्ड के डिसरप्शन के कारण है। मगर इंटरेस्ट रेट राइज इसलिए किया जा रहा है ताकि जो विद इन द कंट्री इन्फ्लेशन है, उसको कंट्रोल किया जाए। ये मैं बहुत पते की बात बोलने लगा हूं, शायद मैंने पहले नहीं बोला। यहां पे वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, अगर आपस में इकट्ठे समझ जाएं, तो शायद वर्ल्ड के लीडर्स कहेंगे कि हमें एल शेप्ड रिसेशन लाना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपने सुना होगा वी शेप, या आपने सुना होगा यू शेप। यानी वी मतलब गिरा और उठा, यू मतलब गिरा, थोड़ा देर वहां पे रहा और फिर बढ़ गए। मैं यहाँ पे एल शेप की बात कर रहा हूं। एल शेप का मतलब वर्ल्ड चाहेगा कि रिसेशन और स्लो डाउन आए, क्योंकि अगर रिसेशन और स्लो डाउन आएगा तो डिमांड रुकेगी, थमेगी, और आने वाले, क्योंकि आज डिमांड जो थमेगी, उसकी डिमांड का जो रेपरकशन है 6 महीने 1 साल में दिखेगा। तो जब एल शेप्ड लाया जाएगा, तो इनिशियल फर्स्ट स्टेज होएगा एल शेप्ड रिसेशन, जहां पे ये सारे कमोडिटी साइकिल बढ़ते 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 एकदम से स्लो डाउन होंगे। क्यों? क्योंकि डिमांड कई जगह जो चाहिए होगी, वो शायद धीरे करके रुकेगी। अगर मैं पॉसिबिलिटी की यूं समझ रहा हूं कि वॉर जो होगी, वो वॉर कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी कि भैया एक एक साल वॉर चल रही है। वो कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, वो एक तरह से सैटेलाइट ड्रिवन वॉर होगी, स्पेस ड्रिवन वॉर होगी। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि आने वाले समय में जो वॉर दिखती है, वो यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड लेवल पे वॉर नहीं दिखती। वो एक तरह से सैटेलाइट साइड से ही शायद वॉर, एक तरह से पावर ग्रिड ही खत्म हो जाएगा, आपके आपके हथियार चलने ही बंद हो जाएंगे, या करेंसी डिफंक्ट हो जाएगी। कुछ ऐसी तरह की वार होनी जरूरी है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के साथ 1 साल से लगा हुआ है, तब भी उसके ऊपर कब्जा नहीं कर पा रहा है, ये कब्जा करना उसका फिलॉसफी नहीं थी। जितने भी इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं, मैं फेब्रवरी से बार बार मैसेज यही भेज रहा हूं कि रशिया इसको डिले कर रहा है बस बार बार, क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी, वो इसलिए डिले करी जा रहा है। अगर सैंक्शंस ना लगाते तो रशिया ने एक ही झटके में उसमें उसने जो एरियाज कैप्चर करने थे, क्या क्या, यूरेनियम के रिजर्व्स, पावर प्लांट्स और स्टील प्लांट्स, उसका एक ही मोटो था, वो उसने अभी भी कैप्चर कर लिया। ओनली पॉइंट इज, इन्होंने सैंक्शंस लगा दी तो उसने डिले कर दिया। उसने अभी तक कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियार निकाले ही नहीं, वो पुराने ही हथियारों को यूज करी जा रहा है। और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले जो निकाले, वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए निकाले। एंड दूसरी साइड पे देखो, स्ट्रेटेजिकली नेटो वालों ने भी हथियार यूक्रेन के हाथ में वो दिए हैं कि सिर्फ शॉर्टर डिस्टेंस पे लड़ पाए, कोई भी लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं दी यूक्रेन को। क्योंकि अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल दे देंगे यूक्रेन को, तो यूक्रेन तो एकदम से रशिया के मेन सिटी में फोड़ेगा, और जैसे ही वो फोड़ेगा तो रशिया भैया पूरा तेल पानी लेके चढ़ जाएगा यूरोप के ऊपर, जो कि यूरोप को पता है कि वो पंगा रशिया से नहीं ले सकता। इसका मतलब ये जो वॉर लाइक सिचुएशन जो रशिया यूक्रेन बना हुआ है, जो न्यूज चैनल में हम सुन रहे हैं या कई रिपोर्ट्स देख रहे हैं, ये सिर्फ एक कैमोफ्लेज एरिया है। यहाँ पे रशिया का जो इंटरेस्ट था, वो उसने पूरा कर लिया है। रशिया को, मैंने कई बार मैसेज में भी डाला है कि रशिया को यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं करना। रशिया को पहले क्राइमिया को एक तरह से इंडिपेंडेंट क्रिएट करना, अब डॉनबास को इंडिपेंडेंट क्रिएट करना, फिर उसको रशियन फेडरेशन में ले आएगा। सो अल्टीमेटली स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यह समझना जरूरी है कि वॉर के मायने चेंज होंगे, और वॉर के मायने चेंज होने के कारण मेरे को एलोंगेटेड वॉर नहीं दिखती। एंड सिंस एलोंगेटेड वॉर नहीं होएगी, तो अगर वो टाइम फेस कम रहेगा, तो सिर्फ जो सप्लाई चेन की डिसरप्शन है, उसको मैनेज करना है। अदरवाइज एल शेप्ड रिसेशन विल बी द फर्स्ट एंट्री पॉइंट। उसके बाद जब वर्ल्ड थोड़ा सेटल हो जाएगा, आपस में सलाह मशवरा हो जाएगा, तो उसके बाद एल शेप के बाद ऐसे तरह की ग्रोथ होगी। यानी कि यू नहीं होएगा, वो एल शेप, और फिर उसके बाद ऐसे तरह की प्रॉस्पेरिटी हमें दिखेगी।
ये 2 फेज में होएगा। पहला फेज मेरे को एल शेप वाकई में बनता हुआ 24 के बाद बनता हुआ दिखता है। तो यानी कि एल शेप्ड रिसेशन 24, 25, शायद 26 में भी हमें एल शेप्ड रिसेशन दिखेगा। एंड वहां से फिर वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ हम मूव करेंगे। लंबा समय है, इसको आप देखेंगे साथ में तो शायद आप बता पाएंगे कि हाँ यार कभी बोला था ऐसा, पर ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर वो आने वाले समय में देखेंगे। हाँ सर, लेकिन अभी जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है कि क्या सिंपल है, लग, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे ही तो 2-3 बढ़ाएंगे। साल। पॉइंट ओके। देखो 2-3 साल नहीं मैं बोल रहा, हाँ। अभी फिलहाल बढ़ाएंगे, क्योंकि बढ़ाते बढ़ाते इनको दिसंबर 2022 या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 में इनको समझ आ जाएगा भाई इससे तो रिसेशन शुरू हो गया, राइट। स्लो डाउन शुरू हो गया। हाँ हाँ। तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते बढ़ाते रोक देंगे। फिर ओके। हो सकता है दिसंबर 2023 के बाद ये घटाना भी शुरू कर देंगे। ओके। मगर पॉइंट ये जो आप बॉन्ड की बात कर रहे हैं, बॉन्ड सिर्फ इंटरेस्ट रेट के साथ नहीं चलता, वो इन्फ्लेशन के साथ भी चलेगा। ओके, चलेगा वो भी तो साथ। यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी मगर इंटरेस्ट रेट के कारण इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगी। और इन्फ्लेशन किस कारण बढ़ेगी? कमोडिटीज के कारण बढ़ेगी, सप्लाई चेन डिसरप्शन के कारण बढ़ेगी, राइट। डिस्ट्रस्ट के कारण बढ़ेगी, ओके। होर्डिंग के कारण बढ़ेगी, रीस्टॉकिंग के कारण बढ़ेगी। तो उसके कारण यील्ड के ऊपर इंपैक्ट आएगा, यील्ड के ऊपर इंपैक्ट आएगा तो बट ऑब्वियसली डेट फंड के ऊपर प्रेशर आएगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि डेट फंड को आपको, जैसे मैंने 1.5 साल से बोल रहा हूं कि बेच दो बेच दो बेच दो, अब आप कहो कि आज बेच दूं, पॉइंट है अब आज बेचने का क्या फायदा, 1.5 साल से बोल तो रहा था बेचने। राइट, बोल रहे थे आप, बराबर, बिल्कुल तो सही। डेट फंड है या किसी भी तरह के बॉन्ड फंड, हाइब्रिड फंड, बैलेंस फंड 1.5 साल से बोल रहा था। राइट अगर कोई सर। आज मेरे से पूछे सर आज बेच दूं, यार आज पता नहीं अब इस अब पे क्या अभी। कमेंट करूं, क्योंकि राइट। जब उसने पूरा ऑलरेडी ऑलमोस्ट नियर टू बॉटम पे तो पहुंच ही गया ना भाई। बिल्कुल। अब यहां से 1.5-2% अगर यूएस बढ़ा देगा तो ऑलरेडी जितना बढ़ा रहा था तो तुमने वो वाली गेम तो खो ही दी। ऑब्वियस। ठीक है ना, उस पर्सपेक्टिव से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि 1.5 साल पहले यूएस का यील्ड जो था वो 0.55 पे था, 0.56 पे था, आज 3.5 ऑलमोस्ट पहुंचा हुआ। हाँ, 3.5+ हो गए, राइट सर। ठीक है ना, तो अब जब 3% तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, अब यहाँ पे 1-1.5% या 1.5-2% की गेम रह गई है। हाँ। सिमिलरली इंडिया का भी यील्ड उस टाइम पे शायद 5.5% था, आज हम 7.5 8 ऑलमोस्ट टच करने वाले हैं। राइट। ठीक है ना, 8 के बाद लेटर से अब आरबीआई भी लेटर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, मगर आरबीआई भी समझदार है, उसको भी पता है कि भैया इंटरेस्ट रेट मैं इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि यूएस बढ़ा रहा है, राइट। हाँ, नहीं तो वापस इंटरेस्ट पैसा रेट जाए नहीं डिफरेंशियल के कारण इसलिए। कहीं पैसा ना भाग जाए। भाग जाए, राइट। ठीक है ना, ओके, थैंक यू। क्योंकि एक स्टेज ऐसा भी आएगा कि आरबीआई भी चाहेगा कि थोड़ा सा पैसा भागता तो चले जाएगा यार, क्योंकि इतना पैसा जो आ रहा है तो आरबीआई को क्या करना पड़ता है, आरबीआई को इतने डॉलर्स भी तो खरीदने पड़ते हैं। ये डॉलर खरीद के क्या करता है, रुपए को पंप करता है, रुपए को पंप करता है क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। बराबर है ना, तो समझो, तो आरबीआई भी जाएगा एक स्टेज पे, तो आके आरबीआई भी कहेगा ले जाए यार थोड़ा सा पैसा वापस, मेरी महंगाई तो बचा। यानी कि यू विल हैव टू चूज अमंग्स इन्फ्लेशन और रिजर्व्स। मगर पॉइंट है जब ऐसा हो रहा होगा तो लोग क्या कह रहे होंगे, भाई आरबीआई के रिजर्व्स वापस जा रहे हैं। मगर वो सोची समझी चाल होगी, वो लोगों को वही है कि वो मीडिया चैनल देख रहे हैं या सोशल मीडिया चैनल देख रहे हैं, वो समझना भी तो एक समझ है ना। तो वहां पे फिर वो लोग अलग दिशा में सोच रहे हैं। बट आरबीआई को कहीं ना कहीं एक स्टेज पे ऐसा आके छोड़ना ही पड़ेगा कि यहां से पैसा वापस जाए, तो वो स्टेज में मार्केट में झटका लगेगा। ठीक है ना।